मैं राजीव कुमार info.com न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज बाबा चौहरमल चाराडी मोकामा टाल में एक समीक्षा बैठक रखी गई थी। आप सभी दर्शकों को ज्ञात होगा 4 अप्रैल, 5 अप्रैल और 6 अप्रैल जो 3 दिवसीय जो महोत्सव का आयोजन किया गया था चाराडी मोकामा टाल में, उसी के उपलक्ष्य में वहाँ क्या क्या कमी रह गए या क्या सुधार देखने को मिला या कहाँ पर कमी दिखाई दी गई है, वो स्थानीय परिषद साथ ही जो यहाँ का मंदिर नवनिर्माण कमेटी के जो पदाधिकारीगण हैं वो उपस्थित हुए और समीक्षा किए हैं। इनसे जानते हैं जो मंदिर नवनिर्माण कमेटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राजेंद्र पासवान जी, उनसे जानते हैं आज का उद्देश्य क्या था। आज जो समीक्षा बैठक में जो बैठक की गई उसका उद्देश्य क्या था और निर्णय क्या ली गई। info.com न्यूज़ को हम धन्यवाद देता हूं और हम राष्ट्रीय नवनिर्माण मंदिर समिति के उपाध्यक्ष राजेंद्र पासवान हूं। इस बार जो मेला हुआ और विगत वर्षों के मेला से बहुत ही अच्छा रहा है। हमारे युवा में आदरणीय मिथिलेश पासवान जी और रिघन पासवान जी के राष्ट्र संयोजक बनाने से समझिए कि 2 पिलर के रूप में काम किया और हमारे मेला में किसी तरह के गैदरिंग, किसी तरह की भगदड़ नहीं हुई, किसी तरह के बुराई नहीं हुई और बहुत ही सुचारू ढंग से ये मेला चलाया गया। इसलिए हम आदरणीय दिनेश पासवान, रिघन पासवान और मिथिलेश पासवान, हमारे वीरमणि पासवान, हमारे केदार पासवान, सबों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम सीनियर होने के नाते इस चीज़ को हम बहुत ही नज़दीक से देखा है और हम इसकी सराहना करते हैं कि जिस तरह से इस बार इतना सफल आयोजन किया है, आगे भी करते रहें और विकास करें। धन्यवाद। आगे जानते हैं मंदिर नवनिर्माण कमेटी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिनेश पासवान जी, उनसे जानते हैं आज की जो समीक्षा बैठक हुई है इसका उद्देश्य और आगे की रणनीति। मैं राजीव जी आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे युवा स्थानीय बाबा चौहरमल स्थानीय परिषद के अध्यक्ष वीरमणि पासवान और संयोजक राजकुमार संतोषी या राजकुमार पासवान, मिथिलेश पासवान, ये तीनों हमारे युवा हैं और मैंने नेतृत्व करने के लिए ये 3 युवा को आगे बढ़ाने का काम किया और मेरा यह एक ही उद्देश्य है कि मंदिर का निर्माण कैसे हो, मंदिर का निर्माण कैसे हो इस पर विचार है और हमारे मेला में किस तरह से कौन किस तरह क्या काम किया हमारे से हम 2 नंबर में चल रहे हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है और कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर कोई चाहते हैं कि ईंटा दें, कोई चाहते हैं गिट्टी दें, कोई चाहते हैं बालू दें, कोई चाहते हैं सीमेंट दें, तो मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि सभी लोग से मेरा युवा यह बात कहें कि जिनको जो सामग्री देना है वो बाबा चौहर मंदिर नवनिर्माण समिति चाराडी टाल बाबा के पास भेजें और अपना भी समय देने का काम करें। मैं कह रहा था बाढ़ अनुमंडलाधिकारी कुंदन कुमार जी को मैं आग्रह करना चाह रहा था कि आपने मेरे मंदिर नवनिर्माण के नाम पर आपने चंदा तसला, आपने मीटिंग में कहा था कि चंदा का धंधा नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने चंदा का धंधा किया। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि अगर बाबा चौहर पर आपका आस्था है तो मैं आपसे बार बार आग्रह करना चाहता हूं कि टोटल पैसा वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल मंदिर नवनिर्माण समिति में आप एस्टिमेट बनाकर इंजीनियर के द्वारा भेज करके आप लगाने का काम करें ताकि हमारा समाज में यह आपका संदेश जाए कि हाँ, अनुमंडलाधिकारी अगर पैसा चंदा का धंधा किया तो वह मंदिर में लगाने का काम किया। आप तो कभी भी यहाँ से ट्रांसफ़र जा सकते हैं, इसलिए मेरा आग्रह है कि सबसे पहले आप यह काम को पूरा करें। धन्यवाद। आगे हम जानते हैं स्थानीय परिषद के जो संयोजक राजकुमार पासवान और रिघन पासवान जी हैं, उनसे जानते हैं जो आज की जो समीक्षा बैठक रखी गई है यहाँ पर क्या क्या देखने को मिला, क्या क्या निर्णय हुआ और महोत्सव में जो समस्याएं आई, इनसे जानते हैं। पहले तो info.com के बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई राजीव जी कि आप हमारे संगठन के और सारे युवा जो कमेटी में हैं इनका आप और इनका आवाज़ के आप आगे तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो बैठक किया गया था
तो हर एक कार्य जो होता है तो उसमें अच्छा और बुरा, अच्छाई और बुराई, कहीं जहाँ जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा, तो कुछ न कुछ उसमें त्रुटि आती है। तो उसी के लिए आज समीक्षा बैठक किया गया। तो वैसा ज़्यादा कुछ त्रुटि तो मिला ही नहीं, लेकिन कुछ कुछ हुआ जिसको हम आगे आने वाला राष्ट्रीय महोत्सव में शुद्धिकरण कर लेंगे, ताकि जो त्रुटि अभी हुआ आवे वाला दिन में वो भी थोड़ा बहुत त्रुटि ना हो। इसके लिए आज बैठक किया गया और बहुत बढ़िया रहा। हम कमेटी के सारे लोग जुटे, सब भाई के राय विचार से किया गया और बहुत बढ़िया रहा। हम कमेटी के सारे लोग जुटे, सब भाई के राय विचार से हुआ जो भी बात हुआ। आगे की बात जो हमें दोनों भाई पर जिम्मेवारी दिया गया था, मिथिलेश पासवान और मेरे ऊपर, मंदिर कैसे विकास हो, संगठन में लोग कैसे अच्छा से चलें, है ना, इस पर जो बात किया गया था तो उसी पर विचार किए हम कि अब समय हमको मिला है, जो जिम्मेवारी दिया गया है समाज की तरफ से उसको निभाने का। तो इसमें हम लोग बस उसी ढंग का तैयारी कर रहे हैं और मंदिर बहुत बढ़िया से निर्माण होगा। आगे जो मेरा फाउंडेशन यहाँ तक मंदिर का निर्माण का कार्य जहाँ तक पहुँचा है, इसमें कुछ न कुछ थोड़ा सा विपक्षी लोग अपने मन से मन के विपक्ष जो होते हैं तो उनके साथ कोई नहीं है, लेकिन विपक्षी एक आदमी भी विपक्ष होते हैं तो विपक्षी खड़ा हो जाता है। आपसे जानना चाहेंगे, इस महोत्सव में जो बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी हैं वो आए थे, तो उनके साथ बदसलूकी यहाँ के कुछ मतलब कि जो दर्शक थे, श्रद्धालु युवा लोग, उनके साथ बदसलूकी किए थे, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? उनके साथ बदसलूकी कोई नहीं किया था। और मेरा धर्म, उस समय तो हम भी वीडियो देख रहे थे, कुछ साक्ष्य के माध्यम से हम बता रहे हैं, हम भी देखे थे कि कुछ युवाएं लोग मतलब उनका विरोध कर रहे थे। जब वो भाषण दे रहे थे उस दरमियान उनका विरोध किया जा रहा था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, विरोध तो किया ही नहीं जा रहा था। विरोध तो जब वो बोलना चाह रहे थे तो चिराग कहा जा रहा था, तो विरोध नहीं कहिएगा तो क्या है, इसके सपोर्ट कहिएगा? कहने का मतलब हुआ कि कोई नहीं विरोध किया है। मेरा बात भी मानिए आप राजीव जी, ठीक है, कोई नहीं विरोध किया है। विरोध वो लोग अपने खरखाही के चक्कर में वो खुद विरोध का सामना किया, और विरोध करने के लिए हम समझेंगे कि वो उकसाया गया, उसी को तरफ से उकसाया गया। अच्छा, लेकिन वो तो प्रथम बार आए थे, वो खरखाही क्या करेंगे? वो तो प्रथम बार आपके महोत्सव में आए, तो ये जवाबदेही आप लोगों का भी बनता है। इस पर आप क्या विचार देना चाहते हैं? विचार देना चाहते हैं हम यही कि प्रथम बार मान लीजिए सम्राट चौधरी जी आए, ठीक है, हम लोग स्वागत नहीं कर पाए, लेकिन आए, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनका। लेकिन उनको जो अनुयायी करने वाले लोग थे, उनका कारण से उनका जो भी परेशानी देखने को मिला वो बढ़िया से नहीं कर पाए। कहने का मतलब हुआ कि कोई ने कोई तरह के हम लोग का कमेटी के तरफ साझा नहीं किए, उनका प्रोग्राम के, उनका समय के, उनका कोई तरह के जानकारी नहीं दिया गया। नहीं तो हम लोग हर एक आदमी के, देखिए ऐसे हो कि बीजेपी के लोग हैं उनका विरोध किया गया, तो संजय पासवान जी एक एमएलसी हैं, वो भी बीजेपी के लोग हैं। रामप्रिय लोग हैं, उनका विरोध किया गया, तो संजय पासवान जी एक एमएलसी हैं, वो भी बीजेपी के लोग हैं। रामप्रीत पासवान जी पूर्व पीएचडी मंत्री हैं, वो भी बीजेपी के लोग हैं। अभी वर्तमान कृषि मंत्री सर्वजीत कुमार पासवान जी हैं, वो राजद के लोग हैं। हम लोग सभी लोग के डिप्टी सीएम और सीएम सभी लोग के यहाँ सम्मानपूर्वक बुलाने का काम किए और वाई चिट्ठी दिए, और जो आए उनका सम्मान भी मिला। लेकिन इनका कोई तरह का प्रोग्राम जो जिनके जरिए वो आए थे उनके माध्यम से कमेटी में साझा नहीं किया गया, और हम लोग के कोई पता भी नहीं था। एसडीओ को ये जानकारी दी गई थी मेरे चैनल के माध्यम से, जहाँ तक हम ही क्वेश्चन किए थे कि पानी की समस्याएं होती है, जहाँ पर पानी लाने जाते हैं पब्लिक लोग, श्रद्धालु लोग, वहाँ पर दलदल हो जाता है। तो क्या इस बार क्या सुविधा देखने को मिली, आपके माध्यम से सुनना चाहते हैं? देखने के तो मिला कि एसडीओ साहब जो वादा किए थे मेरे साथ खड़ा नहीं उतरे, और जिस ढंग का व्यवस्थित इस जगह को बनाने के लिए वो दावा करके गए थे, उसमें पूरा एकदम बुझ जाइए कि नहीं के बराबर में रहा। अच्छा, बस स्टैंड की जो टैक्स वसूली होती है, इस पर भी हमने अपने चैनल के माध्यम से उनसे क्वेश्चन किया था और ये सावधानी बरतने के लिए भी आग्रह किया था। तो क्या इस बार क्या देखने को मिला?
देखने को मिला कि बस स्टैंड के लिए हम लोग मीटिंग में उनसे आग्रह किए थे कि जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनसे भाड़ा के फिक्स कर दिया जाए 15 रुपया या 20 रुपया, ताकि उनका 20 रुपया फिक्स किया जाए तब बस वाला 50 रुपया ना बस ले। लेकिन वो क्या करेंगे, वो तो ऐसा काम किए कि उससे ज़्यादा भी परेशानी झेलना पड़े श्रद्धालु के, वो काम कर दिए कि एक भूमिहार के यहाँ वो चुप्पे हम लोग के कमेटी के कोई तरह के जानकारी ना देते हुए कहीं न कहीं एक भूमिहार के पास दिए हुए उसको टेंडर करवा दिए, और टेंडर के माध्यम से भाड़े वाला गाड़ी के तो बात दूर गया, हम लोग के फैमिली परिवार रिश्तेदार जो मेला में दर्शक आए उनका गाड़ी से भी टैक्स वसूला गया एजेंटी वाला। आज की जो समीक्षा हुई इसका मुख्य जो बातें वो हम आपके माध्यम से सुनना चाहते हैं। बस आज जो समीक्षा हुआ वो बहुत बढ़िया रहा। बताए कि वो जो त्रुटि अगर कुछ न कुछ पानी वाला ही मिला, चाहे वो टैक्स वाला मिला, ये सब जो है इस पर फिर हम एसडीओ साहब के आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहिए रहे हैं, और हम चाहेंगे कि एक लेटर लिख करके भी एसडीओ साहब को सूचित कर दें कि आवे वाला दिन में ऐसा ना हो, और ऐसा इस ढंग से भी ना हो कि हम लोग के नहीं रहने के कारण आपका क्या असर पड़ा, और हम लोग के रहने के बाद आप लोग के क्या मदद मिलता, इस पर भी विचार करेंगे। आगे जानते हैं जो स्थानीय परिषद के जो संयोजक मिथिलेश पासवान जी, उनसे जानते हैं आज की जो समीक्षा बैठक हुई इसके बारे में। समीक्षा बैठक तो जो टूटी हुआ सब भाई बोलिए रहे हैं, वो तो मेला में जो टूटी हुआ वो तो सब देखिए रहे हैं, सब बात मेरा साथी करिए लिया रिघन पासवान। अब हम लोग मंदिर निर्माण पर सिर्फ बात करेंगे। हम लोग के भाई के जिम्मेदारी दिया गया कि मंदिर बनाना है, तब हम लोग अभी 11 महीना है, अब 1 साल है मेला में, 1 साल से पहले हम लोग मंदिर निर्माण का काम करेंगे। इसे मंदिर निर्माण में ये तो चंदा पर रोक लगा दिया गया, तो कैसे कीजिएगा? चंदा जो मान लीजिए सरकारी चंदा यहाँ मंदिर निर्माण पर होता था वो 2 एसडीओ साहब ले लिए, तब जब ले लिए हैं तब हम लोग मंदिर निर्माण का काम करेंगे। तो उनसे हम लोग आग्रह करेंगे कि जो सर संस्था वाला पैसा है आप मंदिर में लगाने का काम करिए। वो जब नहीं करेंगे तो हम लोग चंदा करके करेंगे। हम लोग के समाज में बहुत आदमी है कि वो साथ देने वाला है, हम लोग मिलजुल कर करेंगे। इस बार जल की समस्या कैसा रहा सर? जल का समस्या तो एसडीओ साहब बोले थे कि वहाँ जहाँ चापाकल गड़ाएगा वहाँ बालू गिरवा देंगे, मगर उनको द्वारा तो ऐसा नहीं किया गया। अब आप बोल रहे थे, एक प्रश्न मेरा भाई से पूछ रहे थे कि भाजपा को जो आए थे सम्राट चौधरी उनको विरोध किया गया। हम लोग सीएम साहब से लेके जितना बताएं सबको बाई लेटर जाकर हम लोग दिए थे। जब चिराग पासवान का प्रोग्राम जब हो गया, चले गए चिराग पासवान, तो हम लोग जब जान गए कि आ रहे सम्राट चौधरी, तो हम लोग मंच पर ही थे। मंच पर थे तो जो सबको स्वागत करने के लिए हमारे पास पूरा व्यवस्था था, तलवार था, बाबा चौहरमल के फ़ोटो था, चादर था, कि हम लोग उनको स्वागत करेंगे। उतनी देरी में ब्रह्मदेवानंद पासवान शायद प्रोग्राम लिए होंगे। ब्रह्मदेवा वो मकामा है तो वो लिए होंगे प्रोग्राम, आकर एगो बेटी है, तो हम लोग को जानकारी वो नहीं था कि क्या है ब्रह्मदेवा तरहमदेवा, हम चिन्हवन करते थे। उतरो 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 मंच से करने लगा, तब मंच से उतरने के लिए कहने लगा, तो हम बोले कहाँ उतरेंगे भाई? तो बोला आ रहे हैं सम्राट चौधरी। तो हम बोले सम्राट चौधरी आ रहे हैं तो ये पार्टी का ये ऑफिस है, यहाँ पार्टी का अथी है, यहाँ अथी हो रहा है, मंच है, यहाँ सामाजिक मंच है, हम लोग सभी पासवान जाति का मेला है, सब मिलकर हम लोग उनको स्वागत करेंगे। तब यो सीओ साहब गोबाम हैं, उनसे पूछिएगा कि हम जो बोल रहे हैं आपका बैठ मोबाइल पर दे रहे हैं वो गलत है कि सही है। हम सीओ साहब से बोले भी कि सर बताइए, वो मेरा प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष है, नया बने हैं, आए हैं, तो हम लोग सभी मिलकर उनको स्वागत करेंगे। तो बोले कि ठीक है, आप तो ठीक कर रहे हैं, मोर ब्रह्मदेवा जी रहने के लिए हम लोग के नहीं दिए। मंजूबरी साहब से बोले भी कि सर बताइए, वो मेरा प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष है, नया बने हैं, आए हैं, तो हम लोग सभी मिलकर उनको स्वागत करेंगे। तो बोले कि ठीक है, आप तो ठीक कर रहे हैं, मोर ब्रह्मदेवा जी रहने के लिए हम लोग के नहीं दिए। मंजूबरी हम लोग के मंच पर से उतरवा दिए, उन्हीं को भोगी उनको बनना पड़ा। और उसके बाद एक गलती क्या किए, वो उनका चमचा, यहाँ पासवान का मेला है, चिराग पासवान जी का जहाँ बैनर सटल था उसी पर साट दिया। तब बताइए भैया, हम लोग उनको कहाँ विरोध किए? विरोध तो अपने आप ने करवाए हैं,
जिनको द्वारा हुआ है वही सब विरोध करवा दिया। आपका कहने का मतलब जो चिराग जी के कुछ मेला में प्रशंसक आए हुए थे वो अपना मतलब कि इस तरह का माहौल देख करके विरोध करना शुरू कर दिया। प्रशंसक की पासवान के मेला तो सभी को स्वागत यहाँ होता, मगर जो हम लोग संचालित कर रहे थे, जो जिम्मेदारी समाज के द्वारा 38 जिला के पासवान हम दोनों भाई पर जिम्मेदारी दिए थे, तो ब्रह्मदेवा कैसे से कैसे प्रोग्राम ले लिया बिना कहले। हाँ, ब्रह्मदेवा ले लिया प्रोग्राम, उसका बेटी है तो बोला कि लगता कुछ लोभ होगा टिकट उकट लेने के लिए, तो वो अपन लाया फुसला उसला के कुछ ठका उका होगा, यहाँ ला के बेचारा बेइज्जती करा दिया। हम लोग के बाबा चौहरमल के मंदिर में है, इनका सौगंध खा कर कहते हैं कि हम लोग कमेटी के द्वारा किसी में कोई हाथ नहीं है, ये जितना कराया ब्रह्मदेवा ब्रह्मदेवा। धन्यवाद। ठीक है।